मलेशिया कंट्रा इंग्लैंड T20I सीरीज में अब बारी है मैच 2 की। जी हाँ, ये मैच की अगर बात करें तो सिंगापुर वर्सेस कतर ये मैच था जो बाकी दो टीमें बची हैं मलेशिया और बहरीन के बाद। मलेशिया और बहरीन का बहुत एक अच्छा मैच देखने को मिला है। शुरुआत की बात करें उस मैच का एनालाइज हमने डाल दिया है, प्लीज जाकर उसे भी जरूर सुनिए। इस मैच की बात करें यार तो ये डेफिनेटली एक लो स्कोरिंग गेम हुआ, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो सिंगापुर के बैट्समैन को जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से शुरुआत हुई सिंगापुर के बैट्समैन की बहुत खराब बैटिंग रही है। 10 ओवर में 56 रन बनाए बैट्समैन ने और 5 विकेट टीम ने गंवा दिए। ना कोई अप्रोच नहीं, कुछ देखना नहीं, बिल्कुल तरीका हमें देखने को मिला नहीं। लेकिन आखिरी के 10 ओवर में एक टोटल लगाने की कोशिश यहाँ जरूर हुई। 74 रन बनाए सिंगापुर के बैट्समैन ने आखिरी के 10 ओवर में और सिर्फ 2 विकेट गंवाए। इतनी शानदार बैटिंग हुई है लोअर ऑर्डर की तरफ से और मिडिल ऑर्डर के कुछ बैट्समैन की तरफ से। लेकिन ऊपर टॉप ऑर्डर में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन किसी का भी रहा नहीं, जो टीम इतनी ज्यादा स्ट्रगल हमें करती हुई दिखी है। बिल्कुल, तो 130 रन पे 7 विकेट गिरे और 20 ओवर पूरे बैटिंग कर लिए। यानी आप कह सकते हैं कि शुरू के 10 ओवर में ही आधी टीम लौट गई थी। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, उसके बावजूद भी टीम ने 20 ओवर पूरे खेले। उसका पूरा क्रेडिट जो है वो लोअर ऑर्डर और कहीं ना कहीं जाता है। तो 130 पहुंचे, इतना ज्यादा टारगेट था नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ तो था बॉलरों के लिए लड़ाने के लिए। एंड डॉट बॉल सबसे बड़ा क्राइम बन गए। जरूर, 43 डॉट बॉल 7 ओवर, यानी कि आपने डॉट बॉल्स खेले हैं। बहुत ही खराब अप्रोच रहा है बैट्समैन का। रन बॉल खेलने की कोशिश में लगे रहे, किसी का स्ट्राइक रेट इतना हाई नहीं था। अगर रन बॉल की वजह से आपने अपने आप को थोड़ा शेल में रखा, बैट्समैन ने खुलकर खेलते, थोड़ा और ज्यादा अटैकिंग एग्रेसिव होता तो हमें और अच्छा स्कोर देखने को मिलता। बिल्कुल, वही बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अमन देसाई जो विकेट कीपर है उन्होंने 17 बॉलों में 27 रन बनाए और आर मोदी ने 30 बॉलों में 24 रन। आप यहाँ देख सकते हैं, इससे पता लगता है कि कम से कम आर मोदी ने ही 10 से 15 डॉट बॉल्स खेली होगी इन 30 में से। उसके बाद बात करें थोड़ी बहुत अच्छी खासी हिटिंग लास्ट में आर्यमन सुनील ने जरूर की जब उन्होंने 21 रन नॉट आउट बनाए, वरना 100 के पार भी शायद सिंगापुर की टीम पहुंच नहीं पाती। तो सबसे बड़ी बात है कि मीडियोकर स्कोर था, बहुत ही बिलो एवरेज स्कोर था। 130 आप इतने आसान से डिफेंड नहीं कर सकते अनलेस आपके पास कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो। आपको बता दें सिंगापुर के जो रेगुलर कैप्टन है अमजद महमूद, वो यहाँ पर मैच में नहीं थे, कप्तानी कोई और कर रहे थे। लेकिन तिलक प्रकाश ने कप्तानी की। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या सिंगापुर के बैट्समैन ने अपने विकेट दिए हैं या फिर कतर के बॉलर्स ने यहाँ पर अच्छी लेंथ बॉल रखी? जरूर, बॉलिंग भी अच्छी हुई है आपकी। मोहम्मद नदीम जो है 4 ओवर में एक बैटिंग 13 रन 2 विकेट उन्होंने निकाले गए। मुनाविरा उन्होंने 4 ओवर में 31 रन 2 विकेट लिए। लेकिन शॉर्ट सिलेक्शंस भी एक वजह रहे हैं कि कोशिश करने जा रहे थे सिंगापुर के बैट्समैन मारने की, पार करने की। और ज्यादातर शॉट यार ऐसे थे कि बॉल निकल रही है, दिख रहा है उन्हें कि बॉल निकल रही है बाहर, वो फिर भी उसे लेग की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्ला चलाने की कोशिश हो रही थी। लग नहीं रहा था कि आप अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। बहुत खराब डिस्प्ले हुआ है ये आज बैटिंग का। बिल्कुल, और कर सकते थे इसका एग्जांपल एंड सेकंड फेस नहीं दे दिया। शुरू में 50-56 पे 5 और नेक्स्ट फेस में आपने 70 प्लस मार दिया, सिर्फ 2 विकेट गिरा। आपके सिंगापुर के लोअर ऑर्डर ने दिखा दिया कि आप लोग अपना विकेट गवा कर आए हैं भाई। ऐसा भी कुछ नहीं था कि पिच में कुछ ज्यादा था या फिर बॉलर्स ने कुछ ज्यादा इफेक्टिव बॉलिंग कराई थी, लेकिन क्रेडिट हम कतर से बॉलर्स से नहीं ले सकते। एंड एक्स्ट्रास का क्या हाल रहा कतर के? बिल्कुल, 4 एक्स्ट्रास बेहद ही शानदार बॉलिंग कराई, बहुत बेहतर बॉलिंग हुई है अगर हम कतर की बात। बिल्कुल, तो चेस करने के लिए जब आई कतर, अब बारी थी चेस करने की और सिंगापुर की डिफेंड करने की। एक आध काफी अच्छे बॉलर सिंगापुर के पास थे जिनसे बहुत उम्मीद थी और कहीं ना कहीं एंड फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो शायद सिंगापुर के बॉलर जो है थोड़ा बहुत खड़े उतरे भी थे, लेकिन सेकंड फेज में ये मैच वन साइडेड हो गया। बिल्कुल, जरूर। पहले हाफ की अगर बात करें कतर की तो 89 रन, मोस्ट ऑफ द रन्स उन्होंने कर दिए कतर ने। एग्रेसिवनेस के साथ, तेजी के साथ रन्स किए। T20 में अगर आप शुरुआत में अगर आप तेजी के साथ जाते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका मिड फेस में, यानी कि 7 से 15 में और डेथ फेस में आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं अगर आपके हाथों में विकेट है और आपकी तेज शुरुआत भी आपको मिल गई है। एग्जैक्टली यही हुआ कतर के साथ और आखिरी में तो पहुंचा ही नहीं। मिड फेस तक ये मैच खत्म हो गया 14.4 ओवरों में, और जिस पर आखिरी के 4.4 ओवर की बात करें दूसरे फेज की, तो वहां पर 45 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान हुआ। विकेट गिरने नहीं दिया और तेजी भी बनाए रखी है। कमाल, बिल्कुल एंड क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट फेज में उनका स्ट्राइक रेट था 9 के आसपास का, रन रेट था 9 के आसपास का कतर के बैट्समैन का। और सेकंड फेज में देखें तो ये 4.4 ओवर तक पहुंचे और 45 रन बनाए, यानी वहां पर उनका जो रन रेट हो गया वो करीब 10 के आसपास का हो गया। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कतर की अप्रोच रही है, एग्रेसिव रहा है और क्लियर रहा है कि भाई हम इस स्कोर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देंगे, शुरू में ही इसका रफा दफा कर इस स्कोर को हम खत्म करेंगे। तो 5 विकेट से यहाँ जीत जरूर मिली है, लेकिन
कंट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर देखें हैं तो कतर के वो कौन से बैट्समैन है जो सही वक्त पर स्टेप अप कर पाए और कौन वो रीजन बने जिन्होंने इतना अटैकिंग अप्रोच रखा बैटिंग में? बिल्कुल, इमाल लियानगे जिन्होंने 60 रन बनाए बहुत तेजी के साथ, 36 बॉलों में 3 छक्के भी मारे, 6 चौके मारे। उसके बाद मोहम्मद तनवीर थोड़े नीचे आके आए, 40 रन 28 बॉलों में उन्होंने मारे, बेहतरीन। और आपको रिमाइंडर दिला दे, मोहम्मद तनवीर जो है वो हमारे पिछले वीक के एसोसिएट प्लेयर ऑफ द वीक बने थे दिल्ली क्रिकेट के, आप में से पता होगा, अलोंग साइड पिकिया फ्रांस। बिल्कुल, और बेहद ही शानदार खेले हैं और ये इन दोनों की बदौलत बहुत तेजी के साथ टीम ने जीत हासिल की। 5 विकेटों से टीम जीतने में सफल रही। डॉट बॉल्स को भी अगर आप देखेंगे तो साफ समझ में आएगा कि कितनी जल्दी बैट्समैन को थी कि हमें खत्म करना है, हमें चेस करना है। ये बहुत अच्छा अप्रोच था जो शुरुआत से ही तेजी के साथ चले हैं कतर के बैट्समैन। बिल्कुल, और एक चीज और है सिंगापुर के बॉलर्स की तरफ अगर हम चले यहाँ पर तो सिंगापुर के बॉलर ने कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया विकेट्स लेने के लिए। जो उनकी लेंथ है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि काफी रन आप पर पड़ रहे हैं तो आप जब इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो खास करके T20 फॉर्मेट है तो आपको कुछ ना कुछ अलग वेरिएशन यहाँ पर कुछ अगर ट्राई करना चाहिए था कप्तान की तरफ से भी और बॉलिंग में जो एक्सपीरियंस है उनकी तरफ से भी। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट सिंगापुर का क्या कुछ कर पाया, लेकिन विकेट्स भी 5 ही गिरे। जरूर विकेट कुछ तो नहीं कर पाया है। 130 के टारगेट में बहुत बोल्ड अप्रोच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको विकेटें चाहिए होंगी शुरुआत में जो मिली, और कंजूस भी बनना पड़ेगा रन देने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जनक प्रकाश ने भी 20 रन देकर 2 विकेट लिए, ओवर हुए नहीं थे उनके 4। उसके बाद ईशान शाह ने उन्होंने भी 2 विकेट निकाले पर रन थोड़े उन्होंने ज्यादा 26 रन। बिल्कुल, तो यहाँ पर यही है, आपको विकेट जल्दी चाहिए थे शुरुआत के फेज में, शुरू में ऊपर के टॉप ऑर्डर के, लेकिन वो आप कर नहीं पाए, निकाल नहीं पाए। और इसका फायदा कतर के बैट्समैन ने अपनी एग्रेसिव अप्रोच के साथ बखूबी उठाया। बिल्कुल, बहुत ही अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए कि 130 जैसे चेस को कैसे चेस करना चाहिए तो वैसे ही चेस करना है जैसे कतर ने किया है। शुरू में ही आप इतना ज्यादा प्रेशर डाल दीजिए बॉलर्स पे कि बाद में उनके पास वापसी करने का कुछ गुंजाइश बचे ना, और वही कतर के बैट्समैन ने किया है। एक्स्ट्रास की बात करें तो 6 एक्स्ट्रास यहाँ पर किए हैं, 1-2 कम हो सकते थे क्या? नहीं, जरूर कम। देखिए, मैंने हर बार मैं यही कहूंगा आपसे, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसको बार-बार याद दिलाएं। ये प्लेयरों को समझना चाहिए, हमसे ज्यादा प्लेयरों को समझना चाहिए जरूर। और एक ना एक दिन वो अगर हमारा वीडियो जरूर सुनेंगे तो उनके दिमाग में भी ये जरूर आएगा कि हाँ, एक्स्ट्रास में कमी लानी है, कमी लाइए। एक एक्स्ट्रास नहीं, 0 एक्स्ट्रास लिखा आना चाहिए तो वो बेहतर। बिल्कुल, आपके पास किसी दिन ऐसा स्टैट्स भी लेकर आएंगे, उम्मीद करेंगे कि हम पूरा खंगाल के गड्ढे खोद कर लेकर आएंगे कि कितने सारे ऐसे मैचेस होंगे जो एक्स्ट्रास में कमी की वजह से आपने खाली एक मैच नहीं, बड़ी बड़ी सीरीज गंवाई है, बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स गंवाए हैं, फिर आप क्वालीफायर बड़े प्लेयर को रोता हुआ देखा है एक रन से आपने एक्स्ट्रास गलत तरीके से दे दिया था। तो इस पर कल काम जरूर लगाइए। लेकिन 5 विकेट से कतर ने अपनी शुरुआत करी है, पहला मैच था उनका इसमें। और फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वापस से कहेंगे मनीषा वर्सेस बहरीन, काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, उसका एनालिसिस जरूर अभी के अभी सुनिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस।